Good morning, student. Today I am going to explain the lesson 6 of class 9 science. Lesson name is tissue. I have already tell you about what are tissues. Tissues are the collection of or cluster of cells which have same structure and perform the specific function in our body. Like blood is a tissue, bones, नर्वस टिश्यू, ये सब क्या है, मिलकर काम करते हैं. इसमें सेल्स मिलकर काम करते हैं और स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं. अब हम प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं. प्लांट टिश्यू के बारे में मैं आपको ये बता रही हूँ. द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, इसकी जो एक्टिविटी है थोड़ी देर में बताती हूँ आपको. पहले एपिसल मेरिस्टेमिक टिश्यू के बारे में बताऊँगी, फिर ज़्यादा समझ आएगा आपको. द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स ऑकर ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन. जो प्लांट की ग्रोथ होती है कुछ स्पेसिफिक रीजन में होती है. बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू आल्सो नोन एज, जो डिवाइडिंग टिश्यू हैं उन्हें मेरिस्टेमिक टिश्यू भी बोलते हैं. याद रखना ये बात. डिवाइडिंग टिश्यू इज आल्सो कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. स्पेलिंग याद करो, MERISTEM, स्टेमेटिक MATIC, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइडिंग टिश्यू को बोलते हैं. और जो ग्रोथ है प्लांट की उसकी कुछ स्पेशल रीजन में ही ग्रोथ होती है, क्योंकि जो ये डिवाइडिंग टिश्यू है जिनको नाम मेरिस्टेमिक टिश्यू है इज लोकेटेड ओनली एट दीज पॉइंट्स. पौधे के उस पर्टिकुलर पॉइंट में जिसमें ये मेरिस्टेमिक टिश्यू होंगे वहाँ पर ही केवल ग्रोथ होगी, बाकी जगह ग्रोथ नहीं होती पौधे की. डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट. अब उसकी ग्रोथ डिपेंड किस पे करेगी, जहाँ पर ये मेरिस्टेमिक टिश्यू होंगे या डिवाइडिंग टिश्यू होंगे वहीं पर पौधे की ग्रोथ होगी, बाकी जगह नहीं होगी. मेरिस्टेमिक टिश्यू आर क्लासिफाइड एज. अब मेरिस्टेमिक टिश्यू भी कई तरह के होते हैं, जैसे एपिसल, APICL, लेटरल मेरिस्टेमिक. तो एपिसल मेरिस्टम, दूसरा नाम है लेटरल मेरिस्टम, थर्ड है इंटरकैलरी मेरिस्टम. फिर से याद करो से, एपिसल मेरिस्टेमिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमिक टिश्यू, थर्ड है इंटरकैलरी मेरिस्टेमिक टिश्यू. इसे बोल लोगे तो ही आपको लर्न होगा. वर्ड को कई बार बोल के देखना, जैसे एपिसल, APICL, एपिसल मेरिस्टेमिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमिक टिश्यू. ये डिवाइडिंग टिश्यू है, पौधे के पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं और उन्हीं एरिया में पौधे की ग्रोथ बढ़ती है. न्यू सेल्स प्रोड्यूस बाय मेरिस्टम. और जो क्योंकि ये डिवाइडिंग टिश्यू हैं बार बार डिवाइड होते रहते हैं तो नए सेल बनते हैं. न्यू सेल प्रोड्यूस बाय मेरिस्टम्स आर इनिशियली लाइक दोज ऑफ मेरिस्टमिक इटसेल्फ. जो नए सेल होते हैं वो पुराने सेलों जैसे ही होते हैं. बट एज दे ग्रो, परंतु जैसे जैसे वो सेल बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स स्लोली चेंज. तो उन जो नए सेल बनते हैं उनके गुण चेंज होने लग जाते हैं. एंड दे बिकम डिफरेंशिएटेड एज कंपोनेंट ऑफ अदर टिश्यू. तो क्या बताया इसने, जो नए सेल होते हैं प्रोड्यूस जो मेरिस्टेमिक करता है इनिशियली लाइक दोज ऑफ मेरिस्टेमिक इट सेल. जो पुराने सेल हैं उन जैसे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं, मैच्योर होते हुए सेल, उनके गुण धीरे धीरे चेंज होने लग जाते हैं. दे बिकम डिफरेंशिएटेड, वो दूसरे मेरिस्टेमिक सेलों से अलग हो जाते हैं एज कंपोनेंट ऑफ अदर टिश्यू, और दूसरे टिश्यू से भिन्न दिखाई देने लग जाते हैं. अब हम एपिसल मेरिस्टेमिक टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं. एपिसल मेरिस्टम इज प्रेजेंट, ये कहाँ पे होता है पौधे में, एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टम. स्टम्स के टिप्स पे होता है, उसके सिरों पे, रूट्स के टिप्स पे. एंड इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द स्टम, और हेल्प करता है पौधे के स्टम की लेंथ बढ़ने में, रूट्स की लेंथ बढ़ने में. द ग्रिथ ऑफ स्टम और रूट्स इंक्रीज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टम. और जो मोटाई होता है, ग्रिथ मीन्स GIRTH, ग्रिथ मीन्स मोटाई. जो स्टम की मोटाई बढ़ती है या रूट्स की मोटाई बढ़ती है वो लेटरल मेरिस्टेमिक टिश्यू से बढ़ती है. तो लेटरल मेरिस्टेमिक टिश्यू कहाँ पाया जाता है, ये रूट्स में और स्टम में पाया जाता है, लेकिन उसकी मोटाई बढ़ाने के काम आता है. जैसे यहाँ से वो स्टम मोटा हो जाएगा, जहाँ रूट्स में पाया जाएगा वो स्टम ये मोटी हो जाएंगी. एपिसल मेरिस्टेमिक टिश्यू टिप्स में पाए जाते हैं स्टम के और रूट्स के, उनके सिरों पे, और उनकी लेंथ बढ़ाने के काम आते हैं. मैं इंटरकैलरी मेरिस्टेमिक टिश्यू के बारे में बता रही हूँ. अब इंटरकैलरी मेरिस्टेमिक टिश्यू सीन इन सम प्लांट्स इज लोकेटेड नियर द नोड. नियर द नोड मीन्स
जहाँ से एक नई शाखा निकलती है, नई ब्रांच निकलती है, वहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टेमिक टिश्यू होता है, जहाँ एक नई ब्रांच निकलाती है। अब मैं इस एक्टिविटी के बारे में बता रही हूँ। इसमें क्या किया है, 2 ऑनियन लिए, अनियंस को पानी में रख दिया और किस तरह से रखा कि उसका ऊपर का साइड जहाँ से रूट्स निकलेंगी ना, जहाँ से उस प्याज की रूट्स निकलेंगी वो अंदर पानी की तरफ कर दी। अब रूट्स अंदर की तरफ बढ़ने लग रही हैं। टेक 2 गिलास जार, 2 गिलास जार लिए, उनमें पानी भर दिया। टेक 2 अनियंस बल्ब, 2 अनियंस लिए एंड प्लेस 1 ऑन ईच जार, और दोनों एक एक जार पे रख दिए जैसे रखे हुए हैं। ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट्स इन बोथ, दोनों में आप देखोगे इनकी रूट्स बढ़नी शुरू हो जाते हैं नीचे की तरफ। मेजर द लेंथ ऑफ रूट्स, हम पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन की लेंथ नाप लेते हैं। ऑन 4th डे कट द रूट टिप्स ऑफ द ऑनियन ऑफ बल्ब इन जार 2। अब जो ये पौधा है सेकंड वाले में, जार 2 में, इसकी टिप्स काट दो। अभी मैंने बताया एपिसल मेरिस्टेमिक टिश्यू टिप्स पे होता है। अगर रूट्स की टिप्स काट देंगे तो उसकी रूट्स बढ़ना बंद कर देंगी। जब आप जार 1 जार 2 में हर डे उनकी लेंथ नाप रहे थे तो क्या देखोगे, जार 2 में जैसे ही आपने उसकी रूट्स की टिप्स काट दी तो वो बढ़ना बंद कर देंगी, क्योंकि उसमें एपिसल मेरिस्टेमिक टिश्यू नहीं है। क्या नहीं है उसमें, एपिसल मेरिस्टेमिक टिश्यू नहीं रहे। अगर वो नहीं होंगे तो वे रूट्स नहीं बढ़ेंगी। अब इसके जो 3 क्वेश्चन है अब आप आराम से इसका आंसर दे सकते हो। विच ऑफ द 2 ऑनियंस हैज लॉन्गर रूट्स, तो इन दोनों ऑनियन में से किसकी लॉन्गर रूट होगी, जो जार 1 में है उस ऑनियन की ज़्यादा बड़ी रूट्स होंगी, क्योंकि उसमें एपिसल मेरिस्टेमिक टिश्यू है। डू द रूट्स कंटिन्यू ग्रोइंग इवन आफ्टर वी हैव रिमूव देयर टिप्स, नो, सेकंड जार में जिसकी हमने टिप्स काट दी वे रूट्स नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि उसमें अब एपिसल मेरिस्टेमिक टिश्यू नहीं रहा। थर्ड क्वेश्चन है वाई वुड द टिप्स स्टॉप ग्रोइंग इन जार 2। अब सेकंड का आंसर इसी में आ गया ना, कि जो हमने जार सेकंड में हमने उसकी रूट काट दी थी, उसकी टिप्स काट दी थी, तो क्यों वाई वो रुका क्यों, उसकी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही। अब उसकी ग्रोथ इसलिए नहीं हो रही बिकॉज इट डू नॉट कंटेन एपिसल मेरिस्टेमिक टिश्यू नाउ एंड इट इज़ प्रेजेंट ऑन द टिप्स ऑफ द रूट्स। और हमने उसकी टिप्स ही काट दी, उसकी रूट्स के जो सिरे हैं वो काट दिया, वो बढ़ना बंद कर देगा, उसमें नए सेल नहीं बनेंगे, तो कैसे बढ़ेगा। तो हमने अभी एक्टिविटी आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपको जो इंटरकैलरी मेरिस्टेमिक टिश्यू के बारे में बता रही थी, ये कहाँ होता है, लोकेटेड नियर द नोड्स, नोड्स होती हैं जहाँ से नई ब्रांच निकलती है, ये सारी नोड्स हैं। यहाँ पर क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमिक टिश्यू। सेल्स ऑफ मेरिस्टेमिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव, जो ये मेरिस्टेमिक टिश्यू होते हैं इनके सेल बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, आपको पता है हर एक सेल में साइटोप्लाज्म होता है, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। तो इनके जो सेल हैं उनका जो साइटोप्लाज्म है डेंस होता है, बहुत गहरा होता है। थिन सेलुलोज वाल, और उनकी जो वाल होती हैं चारों तरफ, जो उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वाल, वो पतली होती है। सेल वाल इसकी कितनी कैसी होती है, थिन, पतली। द प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, और उसमें न्यूक्लियस होता है इस तरह से, तुम जिसे देख सकते हो। दे लैक वैक्यूल्स, उनके जो वैक्यूल्स होते हैं कम होते हैं। ये इनके बारे में आप पढ़ चुके हो 5th चैप्टर में, साइटोप्लाज्म, सेल वाल, वैक्यूल्स, ये वर्ड आपने पढ़े थे। अब ये इस चैप्टर में यूज होंगे, तो आपको पिछला अगर याद ना हो तो 5th चैप्टर एक बार पढ़ लेना। तो जो मेरिस्टेमिक टिश्यू है उसके जो सेल हैं वो एक्टिव होते हैं, उसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है, उसकी जो वाल होती हैं उन सेलों की वो थिन होती है, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है, और उसमें वैक्यूल्स कम होते हैं, खाली प्लेस कम होते हैं, रिक्तियाँ कम होती हैं। नाउ अब वैक्यूल्स का जो फंक्शन है अगर हम देखें, इसमें वैक्यूल्स कम क्यों होते हैं, वैक्यूल्स का काम होता है स्टोरेज का, लेकिन यहाँ पर किसी तरह के कोई स्टोरेज इन्हें करना नहीं पड़ रहा। जिसके जो सेल हैं डिवाइडिंग सेल हैं, नए एक सेल टूटकर नए सेल बनाता है, यहाँ कोई स्टोरेज का काम नहीं है, इसलिए इन सेलों में वैक्यूल्स कम होते हैं, क्योंकि ये स्टोरेज नहीं करते, एक सेल से नए सेल बनाते रहते हैं, और नए सेल बनने से वो पौधा ग्रोथ करता है। यहाँ मेनली पौधे की ग्रोथ के लिए है, चाहे उसकी मोटाई बढ़नी हो, चाहे नई
नई ब्रांच निकलनी हो, जहाँ नई ब्रांच निकलेगी वहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टेमिक टिश्यू होगा। जहाँ पर अगर हमें रूट्स की मोटाई बढ़ानी है, स्टम की मोटाई बढ़ानी है, तो वहाँ लेटरल मेरिस्टेमिक टिश्यू होगा। और जहाँ पर टिप्स होंगी रूट्स की और स्टम की ताकि उनकी लंबाई बढ़े, वहाँ पर एपिसल मेरिस्टेमिक टिश्यू होगा। तो ये लेंथ बढ़ाने के, मोटाई बढ़ाने के, नई ब्रांच निकालने के काम आते हैं। ये डिवाइडिंग टिश्यू है, इनका नाम मेरिस्टेमिक टिश्यू है। ये 3 तरह के होते हैं, आप लर्न कर लेना इनको अच्छी तरह से। तो आज मैंने आपको डिवाइडिंग टिश्यू के बारे में पढ़ाया पौधों के। ये आपको तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में एग्जाम में ज़रूर आ जाते हैं, तो इसको अच्छी तरह से लर्न कर लेना। ओके बेटा। मेरिस्टेमिक टिश्यू होते हैं डिवाइडिंग टिश्यू, ये 3 तरह के होते हैं, एपिसल मेरिस्टेमिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमिक टिश्यू और इंटरकैलरी। इंटरकैलरी वहाँ होते हैं जहाँ पर नई ब्रांचेज निकलती हैं, और जो लेटरल होते हैं मोटाई बढ़ाने के काम आते हैं, और एपिसल लेंथ बढ़ाने के काम आते हैं, चाहे स्टम की चाहे रूट्स की। तो आज आप ये पेज अच्छी तरह से लर्न कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, और रीड करना इसको, और उसके नए वर्ड आप याद कर लेना, वैक्यूल्स, सेलुलोज, ये वर्ड्स की स्पेलिंग्स भी आपको आनी चाहिए।